हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे, ओरेकल भी, और साथ ही साथ देखेंगे लव मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ हैंड्स। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा पैशनेट जज्बात इनके दिल में उमड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो सकती है। सामने आप देख सकते हैं जो जहाज़ है वो भी गोते खा रहा है, क्योंकि लहरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। वैसे ही ये अपने जज्बातों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल में जो तूफान उठा है उससे खुद को संभालने की इनकी तैयारियां चल रही है। ये आपसे जुड़े ख्याल है जो ये महसूस कर रहे हैं। फिर है टू ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे भी बैकग्राउंड में आप काफ़ी ज़्यादा पानी देख सकते हैं। तो इमोशनल हो के कुछ फैसला लेने की इनके मन की एक चल बिचल स्थिति है, जहाँ पे ये किसी डिसीजन तक या तो पहुँच चुके हैं या तो पहुंचना चाहते हैं। फिर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जल्द से जल्द ज़िंदगी में सेटल होना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ऑलमोस्ट सभी पेंटिकल इकट्ठा करके रखे हैं, बस एक ही पेंटिकल की कमी है। तो जैसे आपकी कमी इनको महसूस हो रही है और वही कमी अकेलेपन में बदल गई है। अगला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स का, ये विश कार्ड है। तो 99 नंबर 2 बार आया है, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। तो ये पर्सन बैचलर लाइफ से निकल के कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप की एनर्जी में भी पहुंचना चाहता है, और 10 ऑफ पेंटिकल की भी, मतलब 10-10 कंप्लीशन का कार्ड होता है। ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए ये इस अकेलेपन से निकल जाए। यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं इसने सभी कप सजा के रखे हैं, वैसे ही बस आपके प्यार की कमी इनको ज़िंदगी में महसूस हो रही है। आप अगर हमेशा के लिए इनके साथ जुड़ जाते हैं तो ये हैप्पी गो लकी हो जाएंगे, और इनकी ज़िंदगी का सभी प्रॉब्लम का जो सिलसिला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा इनका अभी फ़िलहाल का सोच का एक एंगल हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन सोच सोच के परेशान हो गए हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो दिलो दिमाग को, स्पेसिफिकली दिमाग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही है। सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो शायद प्रेजेंट मोमेंट में ये किसी अपने ऐसे पर्सन, दोस्त के साथ में भी कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं, जिसको अपनी परेशानियां बयां कर रहे हैं। क्योंकि फाइनल कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड का, तो सॉर्ड के बिल्कुल नीचे ये सॉर्ड का कार्ड आया है, जो बताता है कि ऑलरेडी ये पर्सन सोच सोच के थक चुका है। इसके अंदर अब वो हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि ये और ज़्यादा सोचे। तो जो भी शायद इन्होंने फैसला लिया है, क्योंकि पहले दो कार्ड तो डिसीजन मेकिंग को लेके ही है, उसको लेके ये अपने दोस्त से शायद कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि मुझे लगता है मुझे यही करना चाहिए, या फिर ये मेरे लिए सही होगा, तुम्हें क्या लगता है। तो सेकंड ओपिनियन भी किसी का लिया जा रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। स्टक इन पास्ट, कुछ तो बातें आप दोनों के बीच में हो सकता है पास्ट में ऐसी हुई है जिस वजह से ये ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही उन बातों से कनेक्ट हो पा रहे हैं जो बातें बीत चुकी है। फिर है टेकिंग शॉर्टकट्स, इनको लग रहा है कि प्रॉब्लम से निकलना है तो कुछ ना कुछ शॉर्टकट तो लेना पड़ेगा। अब ये और ज़्यादा वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना नहीं चाहते, जिसके लिए ये शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, या फिर ऑलरेडी अगर इनके सामने कोई शॉर्टकट है तो ये उसी शॉर्टकट से आगे बढ़ना चाहते हैं। और शायद आपके सामने भी बातें रिवील करना चाहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए या फिर अपनी मंजिल को पाने के लिए वो शॉर्टकट क्या है। फिर है सेलिब्रेशंस, यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है, जो बताता है कि ये अपने दोस्तों से शायद यही बातें कर रहे हैं, या फिर हो सकता है जैसे अभी आज विसर्जन का टाइम चल रहा है, तो उस वक्त अगर ये किसी से कनेक्ट हो चुके हैं दोस्त फ्रेंड सर्कल में, तो उनसे यही सलाह मशवरा किया जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है शायद यही वक्त है कि बाकी सब लोग बिजी है,
तो और अगर सेलिब्रेशन में एक दूसरे से मिलना-जुलना हो रहा है, तो क्यों ना थोड़ी-सी फुर्सत निकाल के अपने प्रॉब्लम ही उनसे डिस्कस करें। नॉट फॉलोइंग द रूल्स, अब इनको ये समझ में आ गया है कि रूल्स निभाने की इतनी ज़रूरत है। जैसे हर घर के कुछ रूल्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कुछ छोटे-मोटे कायदे वग़ैरह होते हैं, वो अगर ना निभाए तो घर वाले भी कई बार परेशान होके यही बोलते रहते हैं कि ये तो सुनने वाला नहीं है, या फिर जब हमारी बारी होती है तब वो लोग भी हमारी सुनते नहीं हैं। तो यहाँ पे भी ये पर्सन शायद सबको यही बताना चाहते हैं कि अब ये बिल्कुल सीधे बन गए हैं, या फिर इनको भी अब वही लाइफ चाहिए जहाँ पे टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स सब मतलब डिसिप्लिन से ये ज़िंदगी जीना चाहते हैं। फिर है इनसिक्योरिटीज़। आप दोनों के रिश्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा इनके मन में जो ख़्याल है वो इनको परेशान कर रहे हैं। शायद इनको ये डर लग रहा है कि कहीं से कुछ प्रॉब्लम आके आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां और ना बढ़ जाए, या फिर आप किसी और से कनेक्ट ना हो जाए। हो सकता है आपके घर वाले इनके अगेंस्ट ही हैं, इनको पसंद नहीं करते, ऐसा शायद इनका मन का कहना है, जिस वजह से ये डर रहे हैं कि आपकी फैमिली की वजह से कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां ना आ जाए। और फाइनल कार्ड है न्यू रिलेशनशिप। तो यहाँ पे यही ख्याल उनको बार-बार परेशान कर रहा है कि कहीं कोई आपकी ज़िंदगी में एंटर करने की तो कोशिश नहीं कर रहा ना, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि उनको यही लग रहा है कि आपको शायद किसी से मिलवाया जाएगा। मतलब आपके घर वाले अगर आपके लिए रिश्ते वगैरह देख रहे हैं तो शायद आपको कोई अगर पसंद आ जाएगा, या फिर घर वाले पूरी कोशिश करेंगे आपको उस पर्सन की खूबियाँ बताने की। और कहीं न कहीं इनको ये भी डर लग रहा है कि उनके साथ आपकी एंगेजमेंट वगैरह भी तय कर लेंगे, और आपको ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से आप कैसे जी सकते हैं, ये भी शायद अपने तरीके से समझाने की कोशिश भी शायद चल रही होगी या चल सकती है। तो ये उनके मन में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वही ख़्याल भी हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे डाउट इंसान के दिलो-दिमाग में आ जाता है कई बार हालात की वजह से, वैसा भी शायद आप कह सकते हैं इनके दिलो-दिमाग में कुछ चल रहा है। क्योंकि पहला ही कार्ड हमें मिला था थ्री ऑफ वैंड्स का, जो बताता है कि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में है, जज़्बाती काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, और आपके लिए अगर हद से ज़्यादा ये इंसान पॉसेसिव है, तो उस पॉसेसिवनेस की भी वजह से आप कह सकते हैं ऐसे विचार उनके मन में आ रहे हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यू हैव ग्रेट आइडियाज़। तो फ़िलहाल तो उनके दिलो-दिमाग में कुछ ज़्यादा ये सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन होगा जो आप दोनों के फ़ायदे के लिए होगा। यू गिव मी द बेस्ट एडवाइस। तो यहाँ पे आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको जो भी अपने ज़िंदगी के स्पेसिफ़िकली दिल में जो भी शक है इनके, जो डाउट है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, और आपकी राय लेके कैसे उस उलझन से निकले ये वो सुनना चाहते हैं आपकी ज़ुबान से। वी शेयर द सेम ड्रीम्स। तो आपको ये भी एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम दोनों का एक ही सपना है। तो अगर आप पिछले कुछ वक्त से डिस्कनेक्ट है, इस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये आपको दोबारा याद दिलाना चाहते हैं कि हम दोनों ने जो मिलके सपना देखा है, हमें उसी सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा के कोशिश करनी है, और ना सिर्फ कोशिश करनी है बल्कि उस मंजिल को हासिल भी करना है। क्योंकि नीचे की इस लाइन में आया है 9 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप्स, जो बताता है विश कार्ड को भी, और कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप या फिर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचने के लिए ये पर्सन कितना बेसब्रा हुआ जा रहा है, इसको लेके भी। यू आर द रीज़न आई एम अलाइव। तो परेशान काफ़ी ज़्यादा हैं, और आपको यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, या फिर आप कह सकते हैं अकेलेपन से परेशान होने की वजह से ऐसी उनकी हालत हो गई है, बोर हो रहे हैं। और उन्हें लगता है यू रिस्पेक्ट मी, तो आप उनकी फ़िक्र भी करते हैं, उनकी राय, सलाह-मशवरा को भी सही तरीके से सुन लेते हैं, या फिर आप उनको वो रिस्पॉन्स देते हैं जैसा वो रिस्पॉन्स चाहते हैं। तो शायद उनके घरवाले उनकी बात सुन के नहीं ले रहे, और उल्टे आप उनकी बातें हर एक बात सुनने की कोशिश करते हैं। ये शायद दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस उनको समझ में आ रहा है, और यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में शायद इनको यही लग रहा है कि कोई तो हो जो मेरी हर एक बात सुने या फिर हर एक बात माने। और आपसे बेहतर पर्सन तो उनको फ़िलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा, जिस वजह से ये आप ही को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। यू कैन मेक मी स्माइल इवन व्हेन आई एम सो सैड। तो फिलहाल तो ये पर्सन खुद बोल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा उदास है, और आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं बिना किसी वजह से, और ये आपको अच्छे तरीके से आता है। अब आप ये कैसे करते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन आपके पर्सन को ये ज़रूर महसूस होता है कि उदासी में भी उनके चेहरे पे स्माइल लाने की जादू आपको आती है, और उसी जादू को ये मिस कर रहे हैं, जिस वजह से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं।
तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।